नमस्कार। देखिए, अब जब से ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इन्होंने जीता है, इस सरकार ने, तो कुछ गोदी मीडिया शुरू हो गया कि भई ये जो था ये एक सेल्फ गोल कर दिया ये इंडिया अलायंस ने। और निशाना मतलब सारी पार्टीज़ की तरफ है, कांग्रेस की तरफ ज़्यादा, राहुल गांधी की तरफ ज़्यादा, कि राहुल गांधी ने वो सवाल क्यों नहीं पूछे। बिल्कुल मतलब पॉइंटेड सवाल क्यों नहीं पूछे, और एक इमोशनल उस पर क्यों चले गए। तो भैया गौरव गोगोई ने सवाल पूछे ना। ऐसा तो है नहीं कि गौरव गोगोई ने, जिसने ओपन किया था, जो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया था, उसने पूछा ना। उसने सारे सवाल पूछे कि भाई आप क्या कर रहे हैं मणिपुर के लिए, सारे उसने वहाँ के वो सब गिनवाए। और उसने कहा कि सलूशन क्या दे रहे हो आप, एंड वाई यू आर कीपिंग साइलेंट। तो उसका क्या जवाब दिया? मोदी साहब ने उसका जवाब दिया? किसी ने दिया? अमित शाह ने स्पेसिफिकली कोई जवाब उसका दिया? और कोई तो कुछ बोला ही नहीं मणिपुर में, मतलब मणिपुर के इशू पे। तो ये सब बेकार की बातें। अगर राहुल गांधी कुछ भी कहते, उसका जवाब मिलने वाला नहीं था। स्पीच नरेंद्र मोदी साहब की यही आती जो आई है, क्योंकि बेसिकली देखिए इनका मकसद क्या था। इनका मकसद ये था कि किसी तरह आए और दो दो घंटा 2.5 घंटा बोलें, और उनका ऑपोजिशन को मतलब उल्टा सीधा बोलते रहें, हिस्ट्री में जाएं, इधर उधर जाएं, अनरिलेटेड इवेंट्स पे बात करते रहें, अपनी छाती पीटते रहें जैसे पहले करते रहें। और फिर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ तो 1-2 मिनट मणिपुर पे बोल देंगे। अब वही हुआ ना कि आप इतनी देर बोलते रहे, आपको विपक्ष चुपचाप बैठ के सुनती रही, आप कुछ नहीं बोले। जब उनका भी पेशेंस रन आउट हो गया कि भैया ये तो कुछ बोले वोले का है नहीं, ऐसे ही हम लोग का भी टाइम वेस्ट हो रहा है, तो वो वॉकआउट कर गए। जैसे ही वॉकआउट किए, थोड़ी देर बाद बोलने के बाद वो अपना चालू हो गए, 1-2 मिनट अपना मणिपुर पे बोला। यही बात तुम भैया पहले बोल देते। क्योंकि देखिए, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन इसलिए नहीं लाया गया कि इनको हराना है। इनके पास नंबर्स ही नहीं थे, तो मतलब ये तो मान के चल रहे थे कि भाई हम हारे हुए हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन में तो जीत नहीं सकते थे ना। मकसद था इसको बुलाना किसी तरीके से मतलब पार्लियामेंट में। बिकॉज आप देखेंगे ना कि 3 महीने से ये चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक ने कॉग्निजेंस ले लिया, और इन लोग की नींद नहीं टूट रही है। कुछ बोलने को तैयार नहीं है, ना पार्लियामेंट के बाहर, ना पार्लियामेंट के अंदर, ना वहाँ जाने को तैयार है। मतलब नरेंद्र मोदी कितनी दफ़े गए मणिपुर? एक दफ़े भी नहीं गए। क्या बोला उस पर? कुछ नहीं बोला। उसके पहले कभी राजस्थान, कभी इधर, कभी उधर, चुनावी मीटिंग पे मीटिंग किए जा रहे हैं। तो भैया आउट ऑफ डेस्परेशन एक तरीके से कि भाई कुछ तो बोले, या ये इंसान हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है कुछ तो बोले इस पर मणिपुर पे। तो उन्होंने सोचा, आपस में डेलिब्रेट किया होगा, उन्होंने कहा ठीक है, ये यही एक तरीका है, ये मतलब नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं, उस पर बोलना ही पड़ेगा। फिर भी इनको जो है रत्ती भर शर्म नहीं आई कि भाई इनको पता था कि नो कॉन्फिडेंस मोशन, वो कह भी रहे थे कि हमने इसीलिए किया है कि इनको पार्लियामेंट में बुलाया जाए किसी तरीके से, बुलवाया जाए इस पर। फिर भी आते ही मान आपको स्टार्ट करना चाहिए। आपको स्टार्ट ही इससे करना चाहिए था नरेंद्र मोदी को, कि माफ़ी मांगते हुए मणिपुर के लोगों से। कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, ये कहना कि ये हो गया, सेल्फ गोल हो गया और ये करना चाहिए, मैं कह रहा हूँ कुछ भी राहुल गांधी बोलते उसका कोई जवाब मिलने वाला नहीं था। उन्होंने दिल से बात करी, जो कहना था कह दिया कि भैया आप पूरे भारत का जो है वहाँ पे मतलब इमेज डाउन कर रहे हो वर्ल्ड वाइड, और इंडिया में तो कर ही रहे हो। मणिपुर की हत्या कर रहे हो, मणिपुर को आपने डिवाइड करके रख दिया 2 पार्ट्स में। तो उनका मिशन यही था कि भाई ये टू ड्रॉ अटेंशन टू मणिपुर एंड टू आस्क नरेंद्र मोदी टू स्पीक ऑन इट। अब ठीक है, अटेंशन तो ड्रॉ हो गया, सब कुछ हो गया, बट वही अब आप वही बात है ना कि आप घोड़े को आप नदी तक तो ले आओगे, मगर वो पानी नहीं पिला सकते। बस वही हाल है
कि जो आदमी बोलना ही नहीं चाहता वो 2.5 घंटा ऊट पटांग की बातें करता रहा और भैया वो 2 मिनट मणिपुर बोल के चला गया। तो ये कोई जैसे गोदी मीडिया कह रहा है कि भाई ये मैच था, ये था, कौन जीता, ये ऐसा कुछ है नहीं। बल्कि जो लोग ये बातें करते हैं ना, उनको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। अब उनमें शर्म बची नहीं है, जैसे जैसे सरकार में शर्म नहीं बची है, बेशर्म सरकार हो गई है, वैसे बेशर्म मीडिया भी हो गया। गोदी मीडिया और क्या होता है, उनको कोई वो नहीं है कि भाई अगर वो कुछ नहीं बोला उस पर तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये है कि भाई वो 2.5 घंटे कोसता रहा ऑपोजिशन को, राहुल गांधी को कोसता रहा, कांग्रेस को कोसता रहा, बस ठीक है। तो दे हैप्पी, एवरीवन इज़ हैप्पी। तो भैया मकसद ये नहीं था, लोग कॉन्फिडेंस मोशन का मकसद ये नहीं था। मकसद ये था कि बुलाने में तो सक्सेसफुल हो गए, मगर उसको मणिपुर पे बुलवाने पे सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो वहाँ तक ये बात आती है। उसके बाद देखिए, अब जैसे मैंने कहा कि ये कोई मैच और ये सब की बात हो ही नहीं रही थी यहाँ पे। जो भी ये लोग कह रहे हैं, दे आर एब्सोल्युटली सैडिस्टिक पीपल। उनको मणिपुर का दर्द दिखता ही नहीं। और कांग्रेस देखिए, कांग्रेस के सारे लीडर्स के आप उठा के देख लीजिए, इंडिया अलायंस के सारे लीडर्स के आप स्पीच उठा के देख लीजिए, सब ने मणिपुर पे बात करी। कुछ लोगों ने प्राइस राइज और उस पर भी बात करी। तो जो रेलिवेंट चीज़ें उसको आप एड्रेस कर नहीं रहे। नरेंद्र मोदी साहब को चाहिए था ये सारी चीज़ें एड्रेस कर, बट वो करने नहीं चाहता ना। वो तो एक एजेंडा लेके निकले हुए हैं। आर्मी के लिए किस लिए कहा गया है कि भाई आर्मी जाएगी, वहाँ पे आर्मी है, ऑलरेडी पोस्टेड है। अगर उनको आप ऑर्डर देंगे तब तो एक्ट करेंगे। 2-3 दिन में वो ये सब कर सकते हैं। दोनों तरफ में जाके पीस टॉक्स ब्रोकर कर सकते हैं। भाई राजीव गांधी के टाइम में मिज़ो नेशनल फ्रंट में और उसमें एक अकॉर्ड हुआ था, वो बिल्कुल पीस अकॉर्ड था, अभी तक चल रहा है वो। तो आप कुछ करने की नीयत हो तब तो आप उसको करेंगे ना। बेकार की बातें करने से तो कुछ होगा नहीं। तो यही है। अब देखिए, जैसे राहुल गांधी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उन्होंने सारी बातें क्लियर कर दी कि भाई हमें कोई जवाब तो इनसे मिला नहीं। और जैसे प्रधानमंत्री ने बोला, ये प्रधानमंत्री को शोभा देता है। वही चीज़ है जो मैं अभी आपसे बोल रहा हूँ, यही राहुल गांधी ने भी बोली कि भाई इतनी देर आप बैठे रहे वहाँ पे, दुनिया भर की आप बातें करते रहे, और मणिपुर में आपने सिर्फ 2 मिनट बोला। अब जो बाकी बातें बोली वो तो टोटली इररेलेवेंट थी, मतलब दे वर नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो इसलिए देखिए, अभी ये दौर है, मैं आपसे बता रहा हूँ कि फेक सर्वेज आएंगे, झूठी क्लिप्स चलेंगी। अभी भी मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी के ऊपर क्लिप्स चल रही हैं, जो स्पीच उन्होंने कभी दी नहीं, उसको मतलब फेस उनका दिखाया जा रहा है, स्पीच किसी और की उनकी मिलती जुलती आवाज़ में चला रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं और होंगी। अब ये फेक सर्वेज होंगे, फेक डिबेट्स होंगे, जिसमें वो कहेंगे कि भाई इंडिया अलायंस मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है, कांग्रेस इफ़ेक्टिव नहीं है, कांग्रेस ये इस उसमें नहीं है, इस स्टेट में कमज़ोर है, उस स्टेट में कमज़ोर है। देखिए, प्रॉब्लम ये वही गोदी मीडिया है जो चाहता है कि ये गवर्नमेंट चलती रहे। समझ गया आप? क्योंकि इनको पैसा मिलता है, पूरी फंडिंग इनकी यहीं है, पूरी तनख्वाह इन लोगों की वहीं से आती है। मतलब जितना भी मिलता है इनको, ओवर टाइम मिलता है, वैसे मिलता है। तो ये लोग कभी नहीं चाहेंगे ना, यही तो बात है, खरीदे हुए लोग हैं। तो आउटसाइड इनसाइड जहाँ पे भी यूट्यूब में कहीं पे आपको ये मिल जाएंगे, ऊट पटांग बातें करते रहेंगे और फर्जी सर्वे एक के बाद एक देते रहेंगे। तो भैया हमारी तो देखिए, आपको यही राय है कि ये फर्जी सर्वे से दूर रहिए। कौन जीत रहा है, कौन क्या हो रहा है, किसने मैच जीत लिया, किसने क्या हो गया, ये सारी चीज़ों से दूर रहिए। और अगर आप देखना पसंद भी करते हैं तो उसको जस्ट टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। इसमें कोई सच्चाई बिल्कुल रत्ती भर है नहीं। ठीक है, इतना टाइम आपके पास भी नहीं है कि आप ज़मीन पर जाके मतलब लोगों से बातचीत करें। मगर जनरल सेंटिमेंट आपको अगर दिखता है तो आपको साफ पता चल जाएगा कि कौन सही है, कौन कौन गलत है। और गोदी मीडिया के डिबेट्स तो मेरे ख्याल से आप देखना ही बंद कर दीजिए, क्योंकि उसमें हमेशा यही नैरेटिव चलेगा अब से लेके इलेक्शन तक कि भाई मोदी जो है वो ऊपर हैं, बाकी सब बौने हैं, मतलब कोई दिख नहीं रहा है। तो अगर आप दिल से देख रहे हैं या समझ रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या हो रहा है देश में,
ठीक है? और तो उसको आप फ़ॉलो करिए। और ऊट-पटांग चीज़ें से आप इन्फ्लुएंस होते हैं तो भाई फिर वो तो आपके ऊपर है। तो बस इतना ही मुझे कहना था, क्योंकि मैं 2-3 दिन से ये फालतू की कमेंट्री देख रहा हूँ। तो बाकी बाकी जैसे-जैसे अनफ़ोल्ड होगा मैं आपसे मिलता रहूँगा। एक और टॉपिक पे है, अभी थोड़ी देर में उसका वीडियो भी मैं डालूँगा। जय हिंद, जय भारत।